अभी हमारी मौजूदगी बिहार शरीफ के अलशिफा सर्जिकल एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल में है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार शरीफ के सुप्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर सरफराज साहब, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि अभी रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में लोग दवा लेने से कतराते हैं या फिर इंजेक्शन लेने से कतराते हैं। लोगों का कहना है कि इसका क्या मसला है, क्या इंजेक्शन लेने से रोज़ा टूट जाएगा, क्या नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाएगा, तो क्या मसला है। इन तमाम बिंदुओं पर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर, पहले आप बताएं कि आपका हॉस्पिटल कहाँ पे है और क्या नाम हुआ सर आपका। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर सरफराज है। मैं लैप्रोस्कोपिक एंड लेज़र सर्जन हूँ। मेरा हॉस्पिटल है यहाँ पे अलशिफा सर्जिकल एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, बारादरी कॉलेज मोड़ के पास। सर, ये देखा जा रहा है कि जो भी पेशेंट हैं वो इंजेक्शन लेने से कतरा रहे हैं कि रोज़ा टूट जाएगा। इन सब तमाम बिंदुओं से हम जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक देखें और उस आपके बताए हुए रास्ते पे वो अमल कर करके आसानी से रोज़ा रख सकें। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? जी, ये सवाल कई पेशेंट लेकर के आते हैं, और ये ख़ास करके जो रेगुलर बेसिस पे जो मेडिसिन लेते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है या गैस्ट्राइटिस के मरीज़ हैं, वो अपना दवा जिनका रेगुलर बेसिस पे चलते रहता है दवा, वो वाले पेशेंट के लिए थोड़ी परेशानी की बात होती है। तो उनको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि उनको रोज़ा भी रखना है और उसके बाद दवा भी लेनी है। तो उनके लिए मेरा कुछ सजेशन इस तरह से रहता है सारे पेशेंटों के लिए कि कोई भी इंजेक्शन, वो या तो आईवी इंजेक्शन हो या आईएम हो, मतलब नस में लेने वाली इंजेक्शन हो या मांस में लेने वाली इंजेक्शन हो, गोश्त में लेने वाले इंजेक्शन जो होते हैं, उससे आपको रोज़ा नहीं टूटता है। आप ब्लड टेस्ट के लिए अगर ब्लड देना चाहते हैं तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। आपको नाक का कोई ड्रॉप लेना है तो चूँकि नाक के ज़रिए वो मुंह में जाता है और उसका जायका फील होता है, इसलिए उससे रोज़ा टूट सकता है। तो नाक में जाने वाली दवाइयों से आपको रोज़ा टूट जाता है। आँख में जो ड्रॉप डालते हैं उससे रोज़ा नहीं टूटता। कान में जो ड्रॉप जो डाले जाते हैं, तो अगर कान का पर्दा इंटैक्ट है, कान का पर्दा सही है, तो रोज़ा नहीं टूटता। अगर कान का पर्दा फटा हुआ है तो उसमें रोज़ा टूट जाता है। उसी तरीक़े से पेशाब के रास्ते से जाने वाली दवाइयाँ या बाथरूम के रास्ते से जाने वाली दवाइयाँ, रेक्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट में जाने वाली दवाइयों से रोज़ा टूट जाता है। और बात रही टैबलेट की, कैप्सूल की, तो चूँकि डायरेक्ट मुंह के थ्रू वो पेट में जाता है तो उसका जायका फील होता है, उससे उसका रोज़ा टूट जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको रोज़ा टूटता है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया जिससे रोज़ा नहीं टूटता है। तो जो दवाइयाँ जो कैप्सूल के फॉर्म में, जो टैबलेट के फॉर्म में खाना चाहते हैं, तो उसको या तो सहरी के टाइम में अपना इस्तेमाल कर लें। 2 टाइम की दवाइयाँ जो खाने रहती है उसको सहरी और उसके बाद इफ्तार के बाद हम लोग मैनेज करते हैं। 3 टाइम वाली दवाई रहती है तो उसको एक सहरी, एक इफ्तार के बाद और एक लगभग 12 बजे रात में अगर कोई तहज्जुद की नमाज के लिए उठता है। और ऐड करना चाहेंगे दानिश कि ये जो उल्टी की बात होती है कि जो है उल्टी कर देने से चाहिए, तो उल्टी करने से आपको ये नहीं, रोज़ा नहीं टूटता। उल्टी अगर हो गई हो या ब्लड कहीं से निकल रहा हो, आपका उल्टी में निकल गया हो, या उल्टी करने से रोज़ा कतई नहीं टूटता उससे रोज़ा। तो आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर सरफराज साहब थे, जो कि यहाँ के सुप्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर हैं, और बहुत कम वक्तों में इन्होंने बिहार शरीफ समेत नालंदा ज़िला में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो हम सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, ये क्या वजह है कि लोग दूर दराज से, जैसे कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, पटना, बड़े बड़े महानगरों से ऑपरेशन कराने के लिए ये छोटी से शहर बिहार शरीफ में और ख़ासकर आपसे क्यों आ रही है, ये क्या वजह है सर? ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, एक्चुअली है क्या कि मैं तो अभी 3 साल पहले यहाँ अपना हॉस्पिटल खोला, अलशिफा सर्जिकल एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। उसके पहले मैं हफ्ता में 2 दिन के लिए आया करता था यहाँ पे। जीवन ज्योति हॉस्पिटल में भी मेरा अटैचमेंट रहा, और ऑर्किड इमरजेंसी हॉस्पिटल वहाँ भी अटैचमेंट रहा। तो वहाँ पर हम ट्वाइस इन अ वीक, हफ्ते में 2 दिन के लिए 2-2.5 साल के लिए आया। तो टोटल मेरा 5 साल का एक्सपोजर हो गया यहाँ पे बिहार शरीफ टाउन में। मगर चूँकि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस मेरा कलकत्ता में रह चुका, वहाँ से मैंने पीजी भी किया, वहाँ से मैंने सर्जरी में, उसके बाद फिर टाटा मेडिकल सेंटर में भी थे। कैंसर सर्जरी के लिए मेरा पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप चल रहा था वहाँ पे। तो कलकत्ता के प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में मेरा बिहार से, पूरे बिहार से, उसके बाद झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली के कुछ कॉर्नर से, और वेस्ट बंगाल से तो थे ही पेशेंट। तो वैसे सारे पेशेंट कई जगह से, कई स्टेट से पहले थे।
तो ये जो पेशेवर जो डॉक्टर होते हैं, जो पेशे से जो प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं, उनका बिहेवियर, उनका सर्जरी, उनका इलाज करने का स्टाइल अगर किसी पेशेंट को अच्छा लगता है तो वो अपने रिलेटिव को या अपने कोई दूर दराज के भी रिलेटिव रहते हैं तो अलग अलग जगह से भी दूर में भी अगर है तो उनको बुला करके हाँ उनको सेटिस्फेक्शन, उनको अच्छा लगता है अगर इलाज कराना मेरे से, उनके घर में पेशेंट मेरे से ठीक हुए हैं तो वो अपना बुला करके इलाज करवाते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर सरफराज साहब थे, जैसा कि उन्होंने बताया कि रमज़ान के महीनों में कौन सा दवा कैसे लेना है, पूरा शेड्यूल उन्होंने बताया। इंजेक्शन लेने से रोज़ा नहीं टूटता है और भी तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। इससे ख़ासकर जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा।